और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले पीएम मोदी दोपहर 12 बजे कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे महाराष्ट्र के सोलापुर जाएंगे, जहां पर भी एक प्रधानमंत्री की रैली है। और दोपहर 3:45 पर पीएम की तीसरी रैली कराड़ में होगी, जहां पर जनता को संबोधित करेंगे। और उसके बाद चौथी जो रैली है वो करीब 5:45 बजे पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। यानी कुल मिलाकर ताबड़तोड़ 4 रैलियों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो पीएम की रैलियों का जिक्र कर लेंगे और सबसे पहले बात कर्नाटक की करेंगे, क्योंकि पीएम कर्नाटक पहुंचने वाले हैं। कर्नाटक की बागलकोट लोकसभा सीट पर 4 बार के सांसद गद्दी गौदर चंदन गौड़ा को बीजेपी ने इस बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर कांग्रेस ने संयुक्ता पाटिल को टिकट दिया है। कांग्रेस की ओर से संयुक्ता पाटिल को टिकट दिया गया है, लेकिन कर्नाटक की बागलकोट लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और इस सीट पर साल 2004 से लगातार बीजेपी कब्जा बना रहा है। यानी कि इससे पहले 8 बार कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीत चुकी है। गद्दी गौदर चंदन गौड़ा इस सीट पर 4 बार से सांसद हैं और इस बार भी बीजेपी ने उन्हें ही अपना प्रत्याशी चुना है। लेकिन क्योंकि पीएम का दौरा महाराष्ट्र का भी है, महाराष्ट्र के सोलापुर सीट में आज पीएम की रैली है, इसलिए सोलापुर सीट का भी जिक्र करेंगे। इस सीट पर बीजेपी ने राम सतपुते को चुनावी मैदान में उतारा और कांग्रेस ने प्रणति शिंदे चुनावी मैदान में उतारी गई है कांग्रेस की ओर से। सोलापुर लोकसभा सीट महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे का गृह क्षेत्र और कांग्रेस का गढ़ रही है। शिंदे सोलापुर सीट से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन साल 2014 में मोदी लहर के चलते ये सीट शिंदे के हाथ से चली गई थी और इस बार कांग्रेस ने शिंदे की ही बेटी प्रणति को यहां से मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने कि पर जो टिकट का भरोसा है वो राम सतपुते को भरोसा जताया गया है, उन्हें चुनावी मैदान पर उतारा गया है। लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में भी पीएम की रैली है, तो पुणे लोकसभा सीट पर बीजेपी के मुरलीधर मोहोल मैदान में उतारे गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने रविंद्र हेमराज धांगेकर को चुनावी मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र की पुणे लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। साल 2004 से 2014 तक, यानी कि 10 सालों तक सुरेश कलमाड़ी इस सीट से सांसद रहे हैं। लेकिन घोटाले में नाम आने के बाद कांग्रेस ने 2014 में कलमाड़ी का टिकट काटा और सीट बीजेपी के पाले में आ गई और तभी से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा लगातार बना हुआ है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आज लखनऊ से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमेठी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। जानकारी के मुताबिक दोनों ही नेता नामांकन से पहले रोड शो करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया यह जा रहा है कि स्मृति ईरानी दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगी, जबकि राजनाथ सिंह लखनऊ में दोपहर करीब 12:10 पर नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। तस्वीर ये लखनऊ में आज राजनाथ सिंह नामांकन से पहले एक रोड सभा करेंगे, लेकिन परंपरागत सीट मानी जाती है लखनऊ और ऐसे में बीजेपी के लिए काफी सेफ सीट मानी जाती है। वहीं अगर स्मृति ईरानी की बात करें तो अमेठी से वो नामांकन दाखिल करेंगी। ये तीसरी बार होगा जब बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतार रही है और पिछली बार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त राहुल गांधी को देकर सांसद बनी थी और उसके बाद से ही बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने बीजेपी की ओर से पेश की जाती रही और चैलेंज बार बार दिया जाता रहा है कि अगर हिम्मत है तो अमेठी से चुनाव राहुल गांधी लड़कर दिखाएं। तो नामांकन से पहले कल स्मृति ईरानी ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। वहीं देर शाम अमेठी में स्मृति ईरानी स्कूटर चलाती हुई नजर आई। तो आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल की है, जब नामांकन से पहले अयोध्या में लोगों के बीच पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी ने अयोध्या पहुंचना, रामलला के दर्शन करना और जीत का एक बार फिर से आशीर्वाद मांगना जरूरी समझा। वहीं दूसरी तस्वीर बेहद इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। देखिए किस तरीके से भारतीय पारंपरिक परिधान में साड़ी पहने हुए स्कूटी पर बैठी, हेलमेट लगाए हुए, यानी कि नियम कानूनों का भी पालन कर रही हैं। और जब वो स्कूटी पर बैठकर अमेठी की सड़कों पर निकली तो वहां पर लोगों का सेल्फी लेने के लिए तांता लग गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अमेठी लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मुकाबला किसके साथ होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेठी लोकसभा सीट गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर 16 बार चुनाव जीता था, लेकिन साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी
स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद अभी तक कांग्रेस पार्टी ये तय ही नहीं कर पाई है कि राहुल यहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और अगर राहुल चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर आखिर कौन इस सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की बात करेंगे, जहां पर राजनाथ सिंह के सामने इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लखनऊ लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। 1991 से लेकर साल 2009 तक अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से सांसद रहे और इसके बाद साल 2009 में लालजी टंडन बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते और 2014 से लेकर अभी तक राजनाथ सिंह इस सीट से सांसद हैं। और सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो वायरल होने पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में पुलिस को बीजेपी और गृह मंत्रालय की तरफ से 2 शिकायतें मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक को लेटर लिखकर दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह पूछा है कि एडिटेड वीडियो किस अकाउंट से पोस्ट किया गया, इसकी जानकारी दें। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस वीडियो के पीछे लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस देश भर में धरपकड़ शुरू कर सकती है। अमित शाह की एक रैली के इस वीडियो में इस तरह से कांट-छांट की गई है जिससे कि ऐसा लगे कि वो देश में आरक्षण को खत्म करने की हिमायत कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात कही ही नहीं थी। तो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप यह लगाया है कि तेलंगाना कांग्रेस ने अमित शाह का यह फर्जी वीडियो फैलाया, जबकि असलियत में वो सिर्फ धर्म के आधार पर मुसलमानों को दिया आरक्षण को हटाने की बात कह रहे थे। और वहीं कोलकाता में बीजेपी नेता सरस्वती सरकार पर हमले के मामले में बंगाल की सियासत तेज होती नजर आ रही है। कोलकाता दक्षिण सीट से बीजेपी उम्मीदवार देबाश्री चौधरी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ कोलकाता के आनंदपुर थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गई और कसम इस बात की खाई कि वो कोलकाता को संदेश खाली नहीं बनने देंगी। रात भर बीजेपी कार्यकर्ता थाने के बाहर प्रदर्शन करते रहे। बीजेपी का अब आरोप यह है कि 2 दिन पहले जब सरस्वती सरकार इलाके में पार्टी के पोस्टर चिपका रही थी, तभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन पर जबरदस्त हमला कर दिया, लेकिन पुलिस की ओर से किसी भी तरह का कोई एक्शन टीएमसी कार्यकर्ताओं पर नहीं लिया गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये अमित मालवीय की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से सरस्वती सरकार लहूलुहान नजर आई हैं और उनके इस लहूलुहान होने के पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ है, ऐसा आरोप भी लगाया गया। तो अमित मालवीय ने दावा यह किया है कि बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दबाव में आकर कोलकाता पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं और उसने आरोपी टीएमसी नेताओं पर एक्शन लेने का वादा किया है। लेकिन अगर पुलिस अपने वादे से मुकरी तो बीजेपी चुनाव आयोग तक पहुंचने वाली है। तो बीजेपी की टीएमसी के खिलाफ चुनाव आयोग जाने की धमकी लगातार मिल रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से आरोप इस बात के लगाए जा रहे थे कि जो कोलकाता पुलिस है, बंगाल पुलिस है, वो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के अंडर है और किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक के बाद एक कई हमलों की जानकारी सामने आती रही है। लेकिन अब बीजेपी की ओर से टीएमसी के खिलाफ चुनाव आयोग जाने की धमकी दी गई। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अदालत में इस बात पर सुनवाई होगी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या फिर गलत है। दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इसी मामले पर आज सुनवाई होनी है। जब ईडी के 9 समन्स के बावजूद भी केजरीवाल